होमीज, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक धोखे ने पूरी रेस को खत्म कर दिया और आइस एम्प्रेस और सी प्रिंसेस की फाइट भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो आइस और सी के बीच में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरा आसमान अपनी सांस रोककर खड़ा हो। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे खुद समंदर की चीख हवाओं में बदल गई हो, और उन हवाओं के बीच प्रिंसेस ऑफ द सी के पेन भरे गुस्से से कांपते हुए अल्फाज गूंज रहे थे। वो धीरे से पर भारी आवाज में बोली, एक ऐसी आवाज जिसमें सालों का दर्द, सालों का खौफ और सालों की बर्बादी घुली हुई थी। एक्वाटिक सोल बीस्ट्स की लाइफ स्पैन्स लिमिटेड होती हैं। हम चाहे जितना भी ताकतवर हो जाएं, हम मौत से नहीं बच सकते। उनकी आंखों में वो थकान नहीं थी जो उम्र लाती है, वो थकान थी धोखे की, उस धोखे की जो पूरी एक रेस को खत्म कर गया। फिर प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, जब वो ह्यूमंस आए उन्होंने हमें ऐसी उम्मीद दिखाई जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। कहते थे तुम्हारे लोग अपनी बॉडी तो खो देंगे पर तुम्हारी सोल हमेशा जिंदा रहेगी। टैंग वूटोंग की सोल तक ये बात उतर रही थी। उसका दिल बैठ गया था। वो आंखों के सामने देख रही थी कि किसी के भरोसे के नाम पर कितनी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई थी, और जो बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी वो ये थी कि स्पिरिट्स जो युहाओं ने उम्मीद के लिए बनाई थी, किसी ने उन्हें मौत का हथियार बना दिया। प्रिंसेस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उस गुस्से के नीचे बस दर्द था, रॉ अनफिल्टर्ड पेन। हमने सोचा शायद हम भी एक नई जिंदगी पा सकते हैं, और उन्होंने हमें दिखाई एक स्पिरिट, एक इंसान जिसकी बॉडी नहीं थी पर सोल चमक रही थी। हम हैरान रह गए और मुझे लगा शायद ये सच है। युहाओ का दिल एकदम से कस गया। शी वॉज डिस्क्राइबिंग हिज इन्वेंशन, पर इस तरह इसके पीछे इतनी बड़ी खौफनाक कहानी। प्रिंसेस की आवाज थोड़ी टूट गई। मैं ही बेवकूफ थी। और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा समंदर एक पल के लिए ठहरा हो। मैंने अपनी ही रेस के लोगों को अपने हाथों से मौत के मुंह में भेज दिया। हर लफ्ज ऐसे गिर रहा था जैसे पत्थर ब्लड रिवर में टपका हो। वो बोलती गई और हर लफ्ज के साथ दर्द गहरा होता गया। मैंने खुद अपने ही एक्वेटिक्स में से वो लोग चुने जो अपनी लाइफ के एंड पर थे। मैंने कहा जाओ, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वो कभी वापस नहीं आए। टैंग वूटोंग के पैर थरथराने लगे। उनकी आंखों के सामने वो नजारा खुल रहा था जिसे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। प्रिंसेस ने अपना गला साफ किया, पर आवाज फिर भी कांप रही थी। 1 महीने बाद मैंने लोग भेजे। उन्होंने कहा सक्सेसफुल, सब सक्सेसफुल हो गए, स्पिरिट्स बन गए। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ बिटरनेस थी। सक्सेसफुल? मरफोक के टुकड़े टुकड़े होने को सक्सेसफुल बोलते हैं? उनकी सोल तोड़कर उन्हें अवेंजिंग स्पिरिट्स बनाना सक्सेसफुल होता है? टैंग वूटोंग ने आंसू रोकने की कोशिश की। दोज इविल सोल मास्टर्स, वो धीरे से बोली, पर प्रिंसेस ने उसकी बात काट दी। मैंने अपनी बेटी को भेजा था, मेरी छोटी सी बेटी, मेरी प्रिंसेस। वो जैसे ही लैंड पर गई उसने मुझे मैसेज भेजा। उसने कहा, माँ हमें धोखा दिया गया है। प्रिंसेस ने आंखें बंद कर ली। उसके आंसू ठंडे समंदर की हवा में जमते हुए लग रहे थे। कह रही थी, वो हम सबको मार देंगे माँ, भाग जाओ, उनको मत मानो। उस पल समंदर की हवा और तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी उसके दर्द से हिल गई हो। मैंने अपनी पूरी रेस को जोड़ा, सबको, और हम गए मेरी बेटी को बचाने। उसके वर्ड स्लो हुए, फिर एक जलते हुए गुस्से की लहर आई। पर वो तैयार थे, वो हमारी पावर्स को जानते थे। उन्होंने हमारे लिए ट्रैप्स लगा रखे थे और हम सी वाटर से बाहर कमजोर पड़ जाते हैं। आंखों में लाल होने वाली चमक जल उठी। मेरी रेस, मेरे लोग एक एक करके मरे, और मुझे तब समझ आया कि ह्यूमंस कितने गिरे हुए हो सकते हैं। वो रुककर जमीन पर नजर गाड़कर बोली, मैं अपनी बेटी को बचा तो लाई, पर वो आधी मौत के पास थी। उसकी बेटी जो सिल्वर क्राउन वाली मरमेड थी, रॉयल ब्लड लाइन की एकमात्र सक्सेसर, वो भी आंसू रोक नहीं पाई। उन दोनों का दर्द हवाओं में जल रहा था। अब बताओ स्नो एम्प्रेस, कैसे ना करूं मैं नफरत ह्यूमन से? कैसे भूल जाऊं मैं अपनी रेस की चीखें? कैसे माफ करूं उन लोगों को जिन्होंने मेरी बेटी को टॉर्चर किया, उन्हें अवेंजिंग स्पिरिट्स बनाया? और फिर वो एक ऐसी आवाज में बोली जिसने हवा तक को रोक दिया, मैंने कहा है जो भी इंसान आइस सी में आएगा वो मरेगा, चाहे वो कोई भी हो। स्नो एम्प्रेस ने उसकी आंखों में देखा, इतना दर्द, इतनी नफरत, और फिर भी स्नो एम्प्रेस की आवाज बिल्कुल तनी हुई थी, बिल्कुल कंट्रोल्ड। प्रिंसेस, तुम्हें गलत लोगों ने धोखा दिया, ना कि सही ने। टैंग वूटोंग ने युहाओ की तरफ इशारा किया। युहाओ, यही है स्पिरिट्स का असली क्रिएटर। प्रिंसेस हंसी, एक कोल्ड बिटरनेस भरी हंसी। तो क्या अब तुम मुझे कहोगी कि मैं तुम पर भरोसा करूं, कि मैं तुम हम्बल ह्यूमंस को फिर से अपने समुंदर में घुसने दूं? नेवर। स्नो एम्प्रेस ने एक सीधी सी बात कही, मैं युहाओ की स्पिरिट हूँ। इस एक लाइन ने समुंदर का पूरा माहौल बदल दिया। प्रिंसेस और उसकी बेटी दोनों एक साथ पीछे हट गईं। शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अनबिलीवेबल, सब कुछ उनके फेसेस पर था। तुम स्नो एम्प्रेस, एक ह्यूमन की स्पिरिट? ये मुमकिन नहीं। स्नो एम्प्रेस ने उनको
को सब कुछ बताया, कैसे वो एक फीटस बन रही थी, कैसे ह्यूमंस ने उसे कैप्चर किया, कैसे यूहाओ ने उसे बचाया, कैसे वो उसकी स्पिरिट बनी। लेकिन जितना ज्यादा वो बताती गई, प्रिंसेस उतनी ही दूर होती गई। फिर वो पल आया जो सब कुछ तोड़ गया। बस अब और नहीं। प्रिंसेस गर्जी, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चाहे तुमने स्नो एम्प्रेस का रूप लिया हो, पर तुम लोग सब ह्यूमंस हो और आज तुम सब यहाँ मरोगे। और बस वही था वो पल जब आईसी ने अपनी आंखें खोली। प्रिंसेस ने दोनों हाथ आगे किए। पानी का पूरा समुंदर जैसे हवा में उठकर वेव बन गया, एक ऐसी वेव जो आसमान को दो टुकड़ों में काट सकती थी। स्नो एम्प्रेस सीधी होकर खड़ी हो गई। वो जानती थी शांति का रास्ता खत्म हो चुका था। वो सीधे यूहाओ के बॉडी में लौट गई और उस पल दुनिया ने अल्टीमेट आइस का असली रूप देखा। एक गहरी नीली रोशनी यूहाओ के शरीर से फटकर निकली। वेव जिस मोमेंटम से आ रही थी वो सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर थी, पर जैसे ही वो रोशनी वेव को छुई, वेव हवा में फ्रीज हो गई। एक पल पहले जहाँ लाल गुस्से से भरा हुआ समुंदर था, अब वहाँ ठंडे जम चुके पानी के पहाड़ हवा में लटक रहे थे। फिर सब नीचे गिरने लगा। एक डेफिनिंग क्रैश, एक तबाही जैसा धमाका। और तब आइस एम्प्रेस की बारी आई। वो यूहाओ को कंट्रोल कर रही थी। उसने सिर्फ एक साइन बनाया, एक फिस्ट क्लेंच, बस एक पंच, और पूरा आइस सी फट गया। ये था आइस एक्सप्लोजन, असली आइस एक्सप्लोजन, और समुंदर अफरा तफरी में डूब गया। आइस एक्सप्लोजन के बाद पूरा आइस सी ऐसे कांप उठा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। लाखों टन आइस हवा में गूंजती हुई फट रही थी। हर तरफ चांद की रोशनी में चमकते हुए बर्फ के टुकड़े ऐसे उड़ रहे थे जैसे आसमान किसी अजीब सफेद बारिश से भर गया हो। पानी के नीचे रहने वाले सारे एक्वाटिक बीस्ट्स एकदम से घबरा गए। उनके आसपास का समुंदर आंधी तूफान की तरह हिल रहा था। प्रिंसेस ऑफ द सी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। वो चाहे कितनी भी नफरत से भरी हो, पर अपने समुंदर, अपनी रेस, अपने घर को बर्बाद होते हुए देखकर उसकी आंखों में हमेशा के लिए बसने वाली बेचैनी जाग उठी। आइस एक्सप्लोजन के शॉक वेव्स नीचे तक पहुंचे थे और वो समझ गई अगर वो इसको अभी कंट्रोल नहीं करती तो सिर्फ एनिमीज नहीं, उसके अपने लोग भी मर जाएंगे। प्रिंसेस ने तुरंत दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। समुंदर का रंग एक पल में गहरा नीला हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत जोड़कर पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आइस एम्प्रेस की पावर के सामने वो भी हुआंग यान जैसे तेज धूप में पिघलता हुआ बर्फ लग रही थी। ऊपर आसमान में हुओ यू हाओ की बॉडी से फैलती अल्टीमेट आइस की रोशनी और भी गहरी हो रही थी। स्नो एम्प्रेस अंदर से कंट्रोल कर रही थी, ठंडी, शांत, डेडली प्रिसिजन के साथ। पर आइस एम्प्रेस वो तो गुस्से में थी, और जब आइस एम्प्रेस गुस्से में आती है, समुंदर जैसी चीज भी उसकी रेज को नहीं रोक सकती। टैंग वूटोंग पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसके सांस रुकी हुई थी। यूहाओ एक चलती हुई तबाही बन चुका था। अल्टीमेट आइस प्लस आइसी वॉर गॉड्स आर्मर का एम्प्लीफिकेशन प्लस आइस एम्प्रेस की रॉ डिस्ट्रक्टिव स्किल, ये सब मिलाकर वो एक ऐसी एंटिटी बन गया था जो एक पल में समुंदर का बैलेंस तोड़ सकती थी। आइसबर्ग्स कुछ ही पल में एक एक कर फट रहे थे। कुछ समुंदर में गिरकर शॉकवेव्स ला रहे थे, कुछ हवा में फटकर बर्फ की आंधी बना रहे थे। वेव्स गिर रही थी, फिर फ्रीज हो रही थी। फ्रीज ब्लॉक्स फटकर और छोटे टुकड़ों में बिखर रहे थे। ये सब सिर्फ एक फिस्ट क्लेंच से, और प्रिंसेस ऑफ द सी को ये रोकना पड़ रहा था। उसके हाथ के आसपास समुंदर की रोशनी जम गई थी। पानी ऊपर उठकर एक शील्ड बन रहा था। वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश में थी, पर उसका सारा फोकस यही था, तबाही को अपने लोगों तक पहुंचने से रोके। उस पल में वो यूहाओ से नहीं लड़ रही थी, वो समुंदर को बचा रही थी। समुंदर की वेव्स डर के मारे और तेज हो गई, जैसे उन्हें पता हो कि दो डिवाइन एंटिटीज टकरा रही हैं, जैसे नेचर खुद भी शौक में हो। फिर प्रिंसेस गाने लगी। उसकी आवाज जैसे समुंदर का श्राप हो, एक मेलोडी जो कानों पर नहीं सीधा दिमाग पर अटैक करती थी। स्नो एम्प्रेस यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो बस एक बोरोड बॉडी थी, और प्रिंसेस के 600,000 साल के स्पिरिचुअल माइट के सामने वो हिलने लगी। टैंग वोटोंग भी हिल गई। वेव्स उन्हें पीछे धक्का देती रहीं। आइस ब्लॉक्स तोड़कर उनके चारों तरफ जमने लगे, और प्रिंसेस के चेहरे पर जीत का सुकून आ गया। मेरी बेटी, मैं तेरे लिए इन सबको मार दूंगी। स्नो एम्प्रेस के अंदर भी पहली बार अजीब सी बेचैनी हुई। अगर यहाँ मर गए तो सब खत्म। यूहाओ खुद सो रहा था और वो उसके बिना ऑलमोस्ट आधी ताकत पर लड़ रही थी। तभी एक धमाका और गोल्डन रोशनी ने पूरा आसमान काट दिया। टैंग वुटोंग के पीछे से पर्पल गोल्ड सन फूट पड़ा। ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन, एक इतना बड़ा, इतना इंटेंस सन के पूरा ओशन पीछे हटने लगा। प्रिंसेस की स्पिरिचुअली भरी आवाज थोड़ी हिल गई, पर टैंग वुटोंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो पीछे नहीं हट रही थी। वो अपने आखिरी पल की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो सन अटैक के लिए नहीं था। वोटोंग ने इससे सिर्फ एक शील्ड बनाया, अपना वक्त खरीदने के लिए। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस को समझ आया वुटोंग अपनी 9th सोल स्किल यूज करने जा रही थी। प्रिंसेस पैनिक हो गई।
उसने अपने गोल्डन आईज एक्टिवेट की, अपनी फुल रॉयल पावर यूज की। एक गोल्डन फैंटम उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, क्वीन ऑफ द सी का असली रूप। पूरा सी उसके लिए चिल्लाया। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस ने अपना सबसे खतरनाक फ्यूजन चला दिया, प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस। एक जायंट आइस जेड पिलर आसमान तक उठ गया। वो एक ऐसा अटैक था जिसे देखकर समुंदर का रंग भी बदल गया। वुटोंग को बस एक पल चाहिए था, एक ही पल। प्रिंसेस ने सब कुछ जोड़ दिया। सी रो रहा था, पानी की हर बूंद सीमा के पार जाकर उन पर टूट रहा था। स्नो एम्प्रेस फेंस कर रही थी, पर उनकी लिमिट आ रही थी। युहाओ की बॉडी की कैपेसिटी खत्म हो रही थी। अल्टीमेट डुओलो लेवल की ब्रूट फोर्स को लंबे समय तक रोकना मुश्किल था। वुटोंग ने अपनी उंगली से अपने फोरहेड पर टैप किया। उसकी 9th सोल रिंग खून जैसी लाल चमक उठी। उसके बाद जो हुआ वो कोई नहीं समझ पाया। प्रिंसेस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना फुल पावर अटैक चला दिया। एक जाइंट गोल्डन सी फैंटम उन्हें दबाने के लिए गया। सी गरजने लगा, पर टैंग वुटोंग बस अपनी आंखें बंद करके उस रेड लाइट को कंट्रोल कर रही थी। यही था वो पल जिसमें टू वर्ल्ड्स टकरा रहे थे, स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस का फाइनल ग्लो, टैंग वुटोंग की रेड रिंग की अवेकनिंग और प्रिंसेस की डेस्परेट स्ट्राइक। और फिर जैसे वक्त ने खुद सांस रोक ली हो, आसमान का रंग बदल गया। बर्फीली सफेद रोशनी और लाल डिवाइन ग्लो एक साथ टकराकर एक ऐसी शॉकवेव बनाती है जो सिर्फ हवा को नहीं बल्कि पूरी बैटलफील्ड की भावनाओं को चीर कर रख देती है। ऐसा लगता था नेचर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसे एंडिंग कहे या रीबर्थ। युहाव सीधा नीचे गिर रहा था। उसके आसपास शैटर्ड आइस पेटल्स हल्का हल्का घूम रहे थे। आंखों में वो दर्द नहीं, सबसे ज्यादा डर उसके साथ गिरती हुई टैंग वुटोंग को देखकर होता था। उसके चेहरे पर वो नर्म सी मुस्कुराहट, जैसे वो पहले से जानती थी कि ये लम्हा आएगा। फिर भी वो लड़ रही थी, सिर्फ एक चीज के लिए, युहाव के साथ रहने के लिए। नीचे डेथ गॉड डाउलवो के शरीर से काली डिवाइन एनर्जी फूट रही थी। वो पावर जो कभी किसी को बख्शा नहीं करती, आज खुद बिखर रही थी। उसका चेहरा पहली बार ब्लैंकेट ऑफ हेट्रेड से बाहर आया। आंखों में पिघलती हुई थकान, गिल्ट और वो पास्ट जिसे वो खुद भी याद नहीं करना चाहती थी। पर सबसे खतरनाक पल तो अब आया। एक और ब्लास्ट, एक और स्क्रीम, एक और ठंडी सांस। प्रिंसेस, वही जिसने अपने एम्पायर, अपनी आर्मी, अपनी सारी इमोशंस को एक ही वजह के लिए दबा दिया था, युहाव को देखते ही जैसे टूट गई। उसकी आंखों में शॉक, एक्सेप्टेंस और एक खूबसूरत सी बर्बादी मिक्स थी। वो दौड़ती हुई युहाव की तरफ बढ़ी, जैसे वक्त को रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस के डिवाइन इंटेंट ने स्पेस को फाड़ दिया। एक ऐसा कोल्ड ऑरा जिसने पूरे बैटलफील्ड को साइलेंट कर दिया, जैसे उसकी हर सांस एक ऑर्डर हो। टंग वुटोंग की हालत देखते ही उसका दर्द ऑलमोस्ट रोर बन गया। नाम से नहीं, लेकिन प्रेजेंस से। हवा में एक अथॉरिटी जिसे कोई समझ नहीं पाया। और आइस एम्प्रेस, उसकी आइसी ग्रीन आइज में वो शार्प मर्डर इंटेंट था जो सिर्फ एक चीज के लिए था, अगर किसी ने मेरे युहाव को छुआ भी तो मैं इस वर्ल्ड को बर्फ बना दूंगी। देन युहाव की बॉडी में स्नो एम्प्रेस थी, जिसने वुटोंग से माइंड टू माइंड कांटेक्ट करके कहा, वुटोंग, हालात बिगड़ चुके हैं। प्रिंसेस अब सुनने की पोजीशन में नहीं। इस वक्त हम रुकेंगे नहीं तो पूरा आइस सी टूट सकता है। हमें पीछे हटना होगा। टंग वुटोंग तुरंत हवा में उठ गए। युहाव ने भी उड़ान भरी। आइस एम्प्रेस की पावर से हवा जमती गई। नीचे प्रिंसेस अभी भी आइस एक्सप्लोजन के आफ्टरमैथ को कंट्रोल करने में लगी थी। हर बर्फ का टुकड़ा, हर शॉक वेव, हर टूटती हुई आइसबर्ग, वो सब प्रिंसेस की पावर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। उसकी आंखों के आसपास डार्क ब्लू रिंग्स चमक रही थी। वो अपनी पूरी रेस को बचा रही थी, चाहे उसकी जान चली जाए। हवा में युहाव और वुटोंग तेज स्पीड से दूर जा रहे थे। पीछे समुंदर अब भी फट रहा था, क्रैक हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। बर्फ के बादल हवा में तैर रहे थे। वुटोंग ने युहाव की तरफ देखा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। युहाव, हमने उनसे लड़ना नहीं चाहा था, हम सिर्फ उनकी मदद करना चाहते थे। युहाव ने अंदर से महसूस किया स्नो एम्प्रेस का दिल भी पेन से भारी हो रहा था। प्रिंसेस का दर्द, उसकी रेस की एंडिंग, उसकी बेटी का टॉर्चर, ये सब कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। लेकिन स्नो एम्प्रेस की आवाज अब भी शांत थी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लॉजिक काम नहीं करते। उसको दर्द उन धोखेबाज ह्यूमंस ने दिया, पर उसकी नफरत अब सब ह्यूमंस पर गिर रही है। युहाव ने नीचे देखा। आइस एक्सप्लोजन के बाद समुंदर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सारी सुराही तोड़कर पानी में फेंकी हो। पर स्नो एम्प्रेस ने एक चीज फील की, प्रिंसेस उन्हें चेज नहीं कर रही थी। पर क्यों? क्योंकि वो अपने समुंदर, अपने लोगों, अपने घर को संभाल रही थी। इस पल लड़ाई रुक गई थी समुंदर को बचाने के लिए। लेकिन ये सच था कि प्रिंसेस अब कभी उनकी बात नहीं मानेगी।
यूहाओ ने एक लंबी सांस ली। आइस एम्प्रेस अंदर से अब भी गुस्सा थी। स्नो एम्प्रेस शांत थी। तांड वूटोंग उदास थी। ये सब एक ही पल में हो रहा था जब उनका उड़ान हवा की भीड़ से निकलकर आगे बढ़ रही थी। नीचे प्रिंसेस अब भी गुस्से से बोल रही थी। ये उसकी सोल की आवाज थी, दर्द, नफरत और बेचैनी का एक साथ फूटा हुआ फव्वारा। ह्यूमंस, तुम सब नामुमकिन हो। तुमने हमारी रेस से सब कुछ छीन लिया और आज मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को भी नहीं। उसकी आवाज समुंदर में गूंजती रही और समुंदर उन्हीं इमोशंस के साथ उबले जा रहा था। यूहाओ और वूटोंग दूर जा रहे थे, पर उस दर्द का बोझ दोनों के दिल पर एक पत्थर की तरह बैठ गया था। इस लड़ाई में कोई जीता नहीं था, ना प्रिंसेस, ना यूहाओ, ना स्पिरिट्स, ना ह्यूमंस। ये सिर्फ एक ट्रुथ था। जब ट्रस्ट टूट जाता है, उसकी आवाज समुंदर को भी चीर कर रख सकती है। स्नो एम्प्रेस ने यूहाओ को फाइनली रोक दिया एक दूर जगह। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, पर अंदर से सैडनेस थी। हमने सब कुछ कहा, पर वो सुन ही नहीं रही थी। दर्द के सामने सच भी दब जाता है। और हवा में आइस सी थी दूर गूंज अब भी उन्हें याद दिला रही थी एक धोखे की कहानी जो इतनी गहरी थी कि समुंदर का पानी भी उस दर्द को कभी नहीं भूल सकता। और ऊपर स्काइज के बीच एक नई लाइट जगी, एक नया चैप्टर और एक नई डेस्टिनी। यूहाओ, एक मॉर्टल बॉय ने आज एक प्रिंसेस, एक एम्प्रेस, एक पूरी बैटलफील्ड का भाग्य बदल दिया था। और ये था वो पल जो प्योर हेट्रेड, बिट्रेल से भरा हुआ था। एंड हमें रियल लाइफ में भी इससे सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। वेल, था तो ये भी एक इमोशनल मोमेंट थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। तो गुड बाय होमीज।